हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन फोर्स एकेडमी में। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की तरफ से जो नया नोटिस जारी किया है उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि आर्मी की तरफ से कौन सा नया नोटिस आया है। तो आप देख सकते हैं कि ये रिक्वायरमेंट ऑफिस हेडक्वार्टर लखनऊ के लिए जो नोटिस जारी हुआ है, जो 26 अक्टूबर 2022 से 14 नवंबर 2022 तक भर्तियाँ होनी है। और इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो 27 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि सोल्जर जीडी के लिए जो इसकी एज क्राइटेरिया है वो 17.5 साल, और सोल्जर टेक्निकल के लिए 17.5 साल सेम ही है। नर्सिंग असिस्टेंस के लिए इसका दिया गया है 18 साल। इसके लिए सोल्जर जो क्लर्क है इसके लिए भी 18 साल ही है। और फिर आप देखते हैं इसकी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों, जो आर्मी जीडी है उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हाई स्कूल पास होना चाहिए, और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 33% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है सोल्जर टेक्निकल। सोल्जर टेक्निकल आपका 10+2 होना बहुत अनिवार्य है, और प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है 50% मार्क्स होना चाहिए। इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। अब देखते हैं सोल्जर टेक्निकल के लिए। सोल्जर टेक्निकल के लिए जो है 10+2 इसमें भी है सेम, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स अनिवार्य है, और टोटल आपका जो है 50% होना चाहिए, और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंस वॉलंटरी। तो जो इसका जो क्वालिफिकेशन है वो भी 10+2 ही दिया गया है, लेकिन इसमें एक वो है कि आपका 10+2 में बायोलॉजी होना अनिवार्य है साइंस के साथ में, और इंग्लिश में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके साथ ही आपका जो प्रत्येक सब्जेक्ट में मार्क्स है वो 40% होना चाहिए। और अगर आपके पास कोई बीएससी की डिग्री है तो उसके साथ जियोलॉजी, बायोलॉजी या जो भी सब्जेक्ट हैं तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर और टेक्निकल में 10+2 इसमें भी रिक्वायरमेंट है, और किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट, साइंस या मैथ से किसी से भी हो, इसमें फॉर्म भर सकता है। और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 50% मार्क्स होना अनिवार्य है, और टोटल जो है आपका पूरा 60% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है, तब आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं सोल्जर ट्रेडमैन का। सोल्जर ट्रेडमैन में आपका 10th या 8th पास होना ज़रूरी है। ये भी जीडी का ही है, लेकिन अगर इसमें आप 8 पास भी हैं तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। अब इसका जो है हाइट, वेट और चेस्ट मेजरमेंट का जो प्रोसेस है वो यूपी वालों के लिए तो 169 होता है, लेकिन जो लद्दाख या उत्तरी साइड से आते हैं तो उनके लिए घटा दिया जाता है। तो इसका हाइट लद्दाख वालों की 157 है, गोरखा की 157 है, और जो निकोबार से आते हैं उनका 157 है। वेट सबका 77 है। अभी देखते हैं कि इसमें जो फिजिकल होता है, फिजिकल में क्या होता है। आर्मी जीडी के अंदर या ट्रेडमैन, टेक्निकल असिस्टेंट सभी में 1600 मीटर की दौड़ होती है, और जो भी 1600 मीटर फर्स्ट ग्रुप में मारता है 5 मिनट में, तो उसको 60 नंबर दिए जाते हैं, और सेकंड ग्रुप को आपको नंबर मिलते हैं 48। उसके बाद आपको पुलअप्स या बीम्स लगानी होती है, जो कि अगर आप 10 बीम लगाते हैं तो आपको 40 नंबर मिलेंगे, और 9 बीम लगाते हैं तो 33 नंबर मिलते हैं, 8 बीम लगाते हैं तो 27 नंबर मिलते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि 7 लगाते हैं 21, 6 लगाते हैं 16 मिलते हैं। और उसके बाद जो है 9 फीट डिच, मतलब कि गड्ढा होता है, उसको पार करना होता है, वो आपका क्वालिफाई करने के लिए अनिवार्य होता है। साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आपका पिताजी या फिर भाई कोई भी पहले सेवा में कार्यरत रहे हैं सेना में, और या तो उनका रिटायरमेंट हो गया है या फिर किसी वजह से सेना में शहीद हो गए हैं, तो उनके लिए आपका अलग से यहाँ छूट मिलेगी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एनसीसी सर्टिफिकेट वालों के लिए एबीसी तीनों की यहाँ रिक्वायरमेंट है। आप तीनों का में किसी का भी सर्टिफिकेट हो, ए का, बी का, सी का, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सी है तो आपका यहाँ रिटर्न नहीं होगा, और अगर आपका बी है तो यहाँ आपको 5 नंबर की छूट मिलेगी।
ए सर्टिफिकेट वालों को 5 नंबर की छूट मिलेगी, बी सर्टिफिकेट वालों को 10 नंबर की छूट मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको फॉर्म भरते समय ही इन सर्टिफिकेट्स को अपलोड करवा देना है, क्योंकि बाद में यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, फिर आप बोलेंगे सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। स्पोर्ट्समैन के लिए भी यहाँ कुछ जो छूट दी जाती है, अब देख सकते हैं कि जो नेशनल इंटरनेशनल खेला है उसके लिए कुछ छूट दी जाती है। अब वो तो वहीं पता चलेगा, लेकिन यह है कि बोनस अंक मिलते हैं इसके भी। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि सर टैटू है तो टैटू चल जाएगा? तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपका शोल्डर के नीचे टैटू है तो चल जाएगा, आई मीन हाथों में टैटू है तो चल जाएगा। लेकिन अगर शरीर के किसी भी दूसरे भाग में टैटू बनवाया है आपने तो वो वहाँ से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप मेडिकल में फेल हो जाओगे। ये जो नोटिस आया है वो दोस्तों आया 24 मार्च 2022 को। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।